प्रिय छात्रों, आज हम उपन्यास और कहानी में प्रमुख अंतर को देखेंगे। उपन्यास और कहानी दोनों प्रमुख गद्य विधाएं हैं। दोनों एक ही जाति के सदस्य हैं, फिर भी इनमें अंतर है। इन प्रमुख अंतरों को इस प्रकार देखें। उपन्यास और कहानी में सबसे मुख्य अंतर है कि कथा वस्तु की दृष्टि से उपन्यास में कम से कम दो कथाएं होती हैं, मुख्य कथा और गौण कथा। मुख्य कथा को आधिकारिक कथा भी कहते हैं और गौण कथा को प्रासंगिक कथा कहते हैं। यानी उपन्यास में दो कथाओं का समावेश अवश्य होता है। उपन्यास में एक मुख्य कथा होती है और अनेक गौण कथाएं हो सकती हैं, लेकिन कहानी में सिर्फ एक मुख्य कथा होती है। आज बहुत सारी ऐसी कहानियां भी लिखी जा रही हैं जिसमें दो कथाओं का समावेश हो जाता है, किंतु प्रमुख रूप से उपन्यास और कहानी में पहला अंतर ये है कि उपन्यास में दो कथाएं होती हैं, जबकि कहानी में सिर्फ एक कथा होती है। उपन्यास और कहानी में दूसरा प्रमुख पात्रों को लेकर है। उपन्यास में पात्रों का जमघट होता है। जैसे मैलांचल में पात्रों की संख्या लगभग 300 है, जबकि कहानी में गिने चुने पात्र होते हैं। कहानी में एक भी पात्र को लेकर कहानी लिखी जा सकती है, जबकि उपन्यास में ऐसा नहीं होता। तो उपन्यास और कहानी में दूसरा जो प्रमुख अंतर है वो पात्र संबंधित है। कहानी और उपन्यास में तीसरा प्रमुख अंतर इसके संवाद को लेकर है। कहानी के संवाद आमतौर पर संक्षिप्त, चुस्त, पैने, चुटीले होते हैं, जबकि उपन्यासों के संवाद बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक फलक लिए हुए और दार्शनिक चिंतन प्रधान होते हैं, जबकि कहानी में ऐसी बात नहीं देखने को मिलती है। चौथा अंतर देशकालीन वातावरण को लेकर है। उपन्यास में देशकालीन वातावरण का बड़ा विस्तार से वर्णन होता है, जबकि कहानी में इसकी संक्षिप्त झलक दिखला दी जा सकती है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी लिखी जाती हैं जिसमें देशकाल का लेश मात्र भी उल्लेख नहीं होता है। इसलिए उपन्यास और कहानी में चौथा अंतर जो है देशकालीन वातावरण को लेकर है। पांचवा अंतर इनकी भाषा को लेकर है। उपन्यास की भाषा आमतौर पर सरल, सहज, क्लिष्ट और बहुत विस्तृत, दार्शनिक कुछ भी हो सकती है, लेकिन कहानी की भाषा बहुत संक्षिप्त और बहुत प्रभावशाली होती है। कहानी और उपन्यास में एक प्रमुख अंतर इस प्रकार देखा जा सकता है कि कहानी लिखते वक्त कहानीकार की दृष्टि वायुयान में बैठे उस पायलट के समान होती है जो धरती से सीधे आकाश की ओर उड़ता है, जबकि उपन्यासकार की दृष्टि उपन्यास लिखते समय बैलगाड़ी में बैठे उस कोचवान की तरह होती है, जो बाएं दाएं, आगे पीछे, चारों ओर देखता हुआ आगे बढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपन्यासकार की दृष्टि बहुत विस्तृत होती है, जबकि कहानी में सीधे लक्ष्य की प्रधानता होती है। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि कहानी में घटनाओं की प्रधानता होती है, जबकि कहानी में लक्ष्य की प्रधानता होती है। इसमें कहानी और उपन्यास में एक प्रमुख अंतर ये है कि उपन्यास में जीवन का सर्वांगपूर्ण चित्रण होता है, जबकि कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग, एक घटना या एक पक्ष को लेकर चित्रित किया जाता है। उपन्यास और कहानी के इस संदर्भ में इस अंतर को एक आलोचक ने इस प्रकार कहा है कि उपन्यास जो है विस्तृत वनस्थली है, जबकि कहानी एक सुकुमार लता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि उपन्यास और कहानी में जो प्रमुख अंतर है वो इसकी कथा वस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर है। धन्यवाद।